मेघालय के साउथ गारो हिल्स की अनसुनी राम कथा और ओडिशा के जंगल में गुम वनवास पथ के साक्ष्य। हिंदुस्तान के कोने कोने से रामायण के कई अनदेखे दृश्यम हम दुनिया के सामने ला चुके हैं। इस बार देखिए श्री राम का वो किला, राम और लक्ष्मण के बंधन की एक निशानी जो देश के दिल मध्य प्रदेश में है, फिर भी सबकी नजरों से दूर है। श्री रामचंद्र के वनवास से जुड़ी तमाम निशानियों के बारे में आपने सुना होगा, उनके बारे में आपने कई तस्वीरें, कई वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज का ये दृश्यम खास है क्योंकि ये राजा राम से जुड़ी निशानी का दृश्यम है। एक ऐसे किले का दृश्यम जिसकी रक्षा खुद बाघों की सेना करती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ल आपके साथ और आज हम दाखिल हो रहे हैं बाघों के गढ़ में, यानी बांधवगढ़ में, जहां हम एक ऐसे दृश्यम की तलाश में हैं जिसे खोजना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा मुश्किल है। ये पहली बार है जब कोई एक किला है जिसे श्री राम ने बनाया था, ये सब जानते हैं, फिर भी उसे आज तक किसी ने क्यों नहीं देखा? इसकी सच्चाई कुछ देर में आपके सामने होगी। सबसे पहला कारण है वन विभाग की विशेष अनुमति। वो किला जंगल के सबसे घने और खतरनाक इलाके में है। भगवान राम जब श्रीलंका में रावण को का वध करके लौट रहे थे तो बांधव भाई बांधवगढ़ के बादशाह रॉयल बंगाल टाइगर का क्या हुआ सर? गाड़ी ट्राई करिए। वाह, हो गई। राहत की सांस ली। यह हादसा एक सबक था। कुछ ऐसे खतरे लोगों को दुर्ग की तरफ जाने से रोकते हैं। अब तो गांव वालों ने भी जाना छोड़ दिया है, जो कभी साल में एक बार पूजा करने जाया करते थे। हम बांधवगढ़ के बफर जोन में थे। यहां मूर्ति है, मैं इस मूर्ति को पहचान रहा हूं। ये शेष शैया के नाम से जानी जाती है। अजय, हम सही रास्ते पर हैं, आओ इधर आओ। यहाँ 3 मूर्तियां होंगी, मुझे नीचे आने दो। शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु की प्रतिमा अद्भुत थी। करीब 35 फीट लंबी, जिसके एक तरफ विशाल शिवलिंग है तो दूसरी तरफ ब्रह्मा जी की मूर्ति। ये विशालकाय मूर्ति भगवान विष्णु की है जो शेषनाग पर लेटे हुए हैं। 7 फन शेषनाग के नजर आ रहे हैं और ये बिल्कुल इतनी विशालकाय है जिसका अंदाजा आप मेरे यहाँ खड़े होने के बाद और बखूबी लगा पा रहे होंगे। ये 35 फीट लंबी मूर्ति है। कहते हैं इस प्रतिमा को श्री राम ने बनाया था। कुछ इतिहासकारों ने इसे 10वीं सदी का बताया। मान्यता यही है कि 10वीं सदी में इसका जीर्णोद्धार हुआ था,
बनाया श्री राम ने ही था। मुझे देखना है कि क्या ब्रह्मा की मूर्ति है यहाँ पर। इधर आना अजय, इधर आना। है ये देखिए, ये पेड़ की वजह से बेशक नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर 2 सिर और तीसरा सिर यहाँ पर जो पेड़ की वजह से शायद क्षतिग्रस्त हुआ है, ये शायद ब्रह्मा जी की मूर्ति है। ये जंगल श्री राम का है, प्रतिमा श्री राम ने बनाई है और मूर्ति भी किसी और की नहीं, भगवान विष्णु की है। ऐसे में लोगों के लिए ये जगह अलौकिक बन जाती है। इसकी एक वजह ये कुंड भी है। बच्चों की लिखावट सुधारें मजेदार तरीके से सैंक मैजिक प्रैक्टिस कॉपी बुक के साथ अक्षरों। कुंड, इसका जल स्रोत यहाँ से आ रहा है, इन दीवारों से पानी रिश्ता हुआ आ रहा है, जिसके जरिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब ये कोई नहीं जानता है कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि लेकिन समझने वाले शायद अब ना बचे हों, क्योंकि ये लिपि जो है ये शायद ब्राह्मी लिपि है, जिसे बहुत कम। यहाँ क्यों बनवाया? ऊंचाई पे है वो, तो आप लोग जाने के लिए माँ और साबुकों के पंजे हैं। माँ और 3 बच्चे हैं, ये आप देखिए। बढ़ते जा रहे थे, ऐसा लग रहा था हम बाघों की मांद में जा रहे थे। ये फुली ग्रोन, यानी ये तो अभी हर बाधा को पार करके ये आपको अपना जानवर कहाँ छिपा है। पूरे बांधवगढ़ को सींचती है। देखिए, जो चरण गंगा विष्णु जी के पास उनके चरण से निकलता एक जल का स्रोत है, वहाँ कुंड में जो पानी नजर आ रहा था वो नदी की शक्ल में कुछ इस तरीके से कई गांवों में बहता है। अब यहाँ पर जो मेड़ बना हुआ है, ये देख रहे हैं, धारा को मोड़ने के लिए एक मेड़ बनाया गया। इससे मेरी उम्मीद बढ़ गई है कि आसपास कोई गांव है, और अगर आसपास कोई गांव है तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि गांव के लोग हमें थोड़ी बहुत जानकारी कम से कम उस किले से जुड़ी दे सकते हैं। जिस एक किला बनवाया था जहां से लक्ष्मण लंका पर निगाह रखते थे, क्योंकि लक्ष्मण जी को लगता था रावण का बदला लेने के लिए विभीषण अयोध्या पर हमला कर सकता था। ये कितने लोग जानते हैं कि जिस नल नील ने राम सेतु को बनाया था, उसी नल नील ने बांधवगढ़ के किले की भी नींव रखी थी। इसको नल और नील ने बनवाया था, जो राम सेतु जो किए थे उन्होंने बनवाया था। इन बैगा आदिवासियों को उस किले से बहुत लगाव है, कई पीढ़ियों से इसकी देखभाल भी करते आ रहे हैं, लेकिन बाघों के बढ़ते हमले ने उधर जाने से रोक दिया। अभी जानवर से आप लोग को भी उतना ही खतरा होता है? उतना खतरा होता है बेटा, गांव में भी आ जाता है। अरे अब क्या बताएं आपसे, वो पिछले खतरा होता है। पिछले महीने में उसका वो लड़की जो है, उसका 7-6 बच्ची पैदा होने के बाद 8वें में हुई। ओह, देखिए, ये हम बांधवगढ़ किले के प्रमुख द्वार पर खड़े हैं। अब आप सोचिए कि आपके अंदर कौन सी भावना होगी। ये वो किला है जिसको सबसे पहले प्रभु श्री राम ने बनवाया था, और ये वो किला है जो राजा राम ने, यानी श्रीलंका में जीत दर्ज करने के बाद जब अयोध्या की ओर जा रहे थे, प्रभु श्री राम, उनके भाई प्रभु श्री लक्ष्मण, माँ सीता, उस वक्त इस किले का निर्माण प्रभु श्री राम ने नल नील के द्वारा कराया था। ये दीवारें देख रहे हैं आप, बेशक इन दीवारों को जीर्णोद्धार करवाया होगा उन तमाम राजाओं ने जिन्होंने यहाँ राज किया। रीवा के राजकुमार जो इस पर आखिरी बार राज करते नजर आए थे, लेकिन इसका वास्ता सीधे सीधे त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। अब ये जो फीलिंग है मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। बेशक ये किला कई बार टूटा, कई बार बना, बाद के राजाओं ने इसका नक्शा भी बदला, लेकिन इस भूमि से लोगों की आस्था आज भी जुड़ी है, क्योंकि
राम। दुर्ग के प्रवेश द्वार के पास महाबली हनुमान की एक प्राचीन मूर्ति मिली, जो एक प्रहरी की तरह मुख्य द्वार के सामने खड़ी रहती है। देखिए, इसमें महाबली हनुमान जी की आकृति उकेरी गई है और रोड आपको नजर नहीं आ रहा है। और ये देखिए कि बेशक यहाँ पर ये जो हिस्सा रहा होगा मंदिर का, ये अब खंडहर में तब्दील हो गया है, लेकिन जब लोग आते हैं तो उन्होंने हनुमान जी के प्रति अपनी आस्था दिखाते